वो हमारे बड़े भाई हैं और पूरी मदद मिलेगी अच्छी तरह से। कहीं शंका है आपको? पूरी तरह से 100% मदद मिली है। और उनका जो उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर की कि हमारा मुकाबला क्षेत्रीय पार्टी से नहीं है, ये नेशनल पार्टी से मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस से। तो हम कांग्रेस से इसलिए भारी हैं कि 10 साल का जो राज था बीजेपी का, बहुत ही हर वर्ग के लिए डेंजरस था। विशेष तौर पर युवाओं पे भारी था, महिलाओं पे भारी था, छत्तीस बिरादरी पे भारी था। झूठ जुमले, चेहरा बदल सरकार, झूठ का परिंदा, ये सारी बातें 10 साल में मतलब ये बता दिया आज बीजेपी करप्ट सरकार केवल जा रही है अब। और 10 साल की जो इनकम्बेंसी फैक्टर को हटा के कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। दक्षिणी हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह की ड्यूटी लगाई गई थी चुनाव में सभी सीटें निकालने के लिए। खासकर देखा जाए तो सिर्फ वो अपनी बेटी तक सीमित रह गए हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये तो पहले से प्रथा चली आ रही है। कोई भी राजा महाराजा होता है, वो बड़े बड़े युद्ध लड़ता है और अपने हकों की लड़ाई के लिए अपने लिए स्वयंभू बन के मतलब काम करता है। मैं तो ऐसे राजा महाराजाओं को धृतराष्ट्र कह दूं तो कोई बात नहीं है। जो आपका चुनावी कार्यक्रम वो किस तरह का है? चुनावी कार्यक्रम देख रहे हैं, आज प्रतिपक्ष के नेता राजस्थान के माननीय श्री टीकाराम जूली जी आ रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से हजूम सवेरे से चल रहा है। हम 4 घंटे लेट चल रहे हैं, जहाँ जाते इतना ही सारा सब कुछ पैर में है। डबल ए भारती वर्सेस अनिता एक दूसरे को किस तरह से चुनौती दे रही है? एक दूसरे को किस तरह से चुनौती दे रही है? क्योंकि पार्टी अलग है। उसके मेरी बहन है, छोटी बहन है, उसके लिए मैं क्या चुनौती हूँ? वो राजा जी की बेटी है, राजमहल में रही है और अच्छी उसमें क्लाइमेट में रही है, अच्छा खाना खाया है, अच्छी एजुकेशन ली है। उनका डायमेंशन वैसा है, दिल्ली जैसा, खान मार्केट के सामने रहने जैसा। और हमारा डायमेंशन आप देख रहे हैं, हम यहाँ इलाके के हैं, आम जनमानस के हैं, किसान जमींदार के बच्चे हैं और यहाँ की जरूरतें क्या है। जरूरत के साथ मैं अपनी बहन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो यहाँ की कल्चर से अनभिज्ञ हैं। अगर वो कल्चर से अनभिज्ञ नहीं होती तो मैं मान लेती, और मैं उनकी गलती नहीं मानती, मैं उनके पिताजी की गलती मानती हूँ कि वो इतने स्वयंभू हो गए हैं। राजा इतने अपने मोह में, अहंकार में अंधा हो जाता है कि उनको अपने बच्चों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन मुझे तो कहते हुए भी थोड़ा शर्म ही आती है इस चीज की कि उनके दादा यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे 1967 में से आज तक की राजनीति में उनके दादा मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक पत्थर अपना नहीं लगाया, कोई भी कार्य विकास कार्य का एक पत्थर नहीं लगा। चलो उनकी देखी जाए, उनके बाद उनका बेटा राजा, छोटे राजा जी 15 साल में केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई एक कार्य भी अगर ऐसा किया हो दक्षिणी हरियाणा के हकों के लिए तो मैं आपके माध्यम से पूछ सकती हूँ। आज मैं अनिता यादव जी के चुनाव प्रचार के अंदर यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। आम जन से वोट की अपील की है। अच्छा माहौल है, पूरे जनता, पूरी पब्लिक कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है हरियाणा के अंदर और अनिता जी बड़े बहुमत से ये चुनाव जीतेगी।